अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से कि बजट आ चुका है और आवाम को कितना रिलीफ मिला है। इस हवाले से जाएंगे आवाम के पास, जानेंगे उनकी राय बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, बजट पेश कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। नए टैक्सेस जो हैं वो भी आयद कर दिए गए और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से यही बताया गया है कि फ्रेंडली बजट जो है वो पेश किया गया। अब देखना यह है कि मिडिल क्लास तबका, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश तबका जो कमाता है, क्या उसके लिए ये बजट फ्रेंडली भी है हुकूमतें? क्योंकि जो भी आती हैं वो यही बताती हैं कि बजट जो है वो हम फ्रेंडली बजट पेश करते हैं, मगर जब हम देखते हैं कि उसमें जब टैक्सेस ऐड हो जाते हैं तो नादार अफराद जो हैं उनका गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ नए टैक्सेस जो इजाफी लगाए गए हैं अब, उसमें कई चीज़ों पर जो है वो टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसमें सिगरेट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके साथ साथ मोबाइल के ऊपर जो है वो भी टैक्स लगा दिए गए, मेडिसिन के ऊपर भी टैक्स लगा दिए गए। तो देखना अब ये है कि क्या लोग जो हैं वो इन टैक्सेस के बोझ तले अपनी ज़िंदगियां किस तरह गुजारेंगे। रहिए हमारे साथ। जी तो नाजरीन, इस वक्त अब हम आ चुके हैं मोबाइल मार्केट के अंदर और जानेंगे यहाँ पर कि क्या समझते हैं कि अगर टैक्सेस जो अब लगाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो किस तरह के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि बजट पेश हो गया और हर हुकूमत यही कहती है कि हम फ्रेंडली बजट जो है, आवाम दोस्त बजट जो है वो मुहैया करते हैं और हम उसमें लोगों को रिलीफ देते हैं। आप क्या लगता है कि इस बजट के अंदर आवाम को रिलीफ मिल पाया है? नहीं सर, ये जो इस वक्त मौजूदा इन्होंने बजट दिया है, ये किसी भी ताजिर की मशावरत के बगैर और ख़ुद भी इन्होंने सोचे समझे ये सारा बजट पेश किया है, जिससे ताजिर बरादरी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उससे ज़्यादा नुकसान जो सैलरी पर्सन के ऊपर इन्होंने टैक्स का बोझ डाला है, वो बेचारे पहले ही अपनी सैलरी में से इतना टैक्स कटवाते हैं, इन्होंने उनके ऊपर भी मज़ीद बोझ डाल दिया है। बजट तो इन्होंने जो कुछ भी दिया है, इन्होंने कुर्बानी जो आने वाली है उससे पहले ही अब मईशत की कुर्बानी दे दी है। आवाम के लिए बहुत मुश्किल बजट दिया इन्होंने। क्या समझते हैं कि फिर किस तरीके से देना चाहिए था? क्योंकि इन्होंने तो यही कहा है कि जी हमने जो बजट पेश किया है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर किया है। नहीं सर, ऐसा इनके बजट में हमें तो कुछ भी नहीं मालूम होता है कि इन्होंने कोई बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं ये मुल्क को। इन्होंने बस वो अपनी मराद शुदा जो तबका है उसी को ज़्यादा ओब्लाइज किया है, जिनको सैलरीज पर्सन को, जो गवर्नमेंट के सैलरीज पर्सन है, उन्हीं के लिए एक अच्छी बेहतरी दी है। आप देख लें तो जितना भी बजट आया है उसमें ना तो तालीम के हिसाब से कोई भी फेवर में आया है, ना ही मेडिकल की सहूलियात हमें कोई दे रहे हैं ये लोग, और आगे बजट में भी उन्होंने कोई सहूलियात नहीं पेश की। अच्छा, अब बात करते चलते हैं आपके इस कारोबार के हवाले से कि मोबाइल जो है वो हर घर की ज़रूरत है, हर घर हर बच्चे के हाथ में इस वक्त मोबाइल है। तो इन्होंने अब ये किया है कि उसके ऊपर भी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए हैं। क्या समझते हैं कि मोबाइल पर टैक्स लगाना बेहतर इक़दाम? सर, किसी भी सूरत में ये बेहतर इक़दाम हुकूमत का नहीं है। मोबाइल इंडस्ट्री जिस तरह से रेट नीचे आ रहे थे, बेहतर हो गए थे कारोबार ना, लेकिन अब इनके टैक्सेस लगाने के बाद कारोबार और मज़ीद बैठ जाएंगे। आप देखें, इन्होंने होल सेलर पे एक जो 1% एडवांस टैक्स की सूरत में चलता था, उसमें इन्होंने 2.5 टैक्स को बढ़ा दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 2.5% बढ़ा है, आप लोगों को क्या फ़ायदा नहीं होगा? क्या आप लोगों का, ज़ाहिर सी बात है, जो अब मोबाइल आपके पास पड़ा वो महंगा हो गया? ये सर देखें, हमारी जिस तरह से लागत बढ़ी है, आप देखें जो 18% ये टैक्स लगा रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर है हमारी भी कैपेसिटी परचेजिंग की बढ़ जाएगी। फिर आवाम जो एक कस्टमर सेट लेने के लिए आ रहा है, जो कल 20,000 रुपये में सेट लेकर गया था, आप देखें अगर 18% उस पर लगता है तो वो कहीं जाएगा अपना 21,800 में पड़ जाएगा सेट। हमें चीज़ बेचने में परेशानी है और कस्टमर को वो चीज़ ख़रीदने में बड़ी परेशानी होगी। तो ये बताइएगा कि पहले हालात क्या थे? पहले भी टैक्सेस लगे हैं, पहले भी मोबाइल के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, तो उस वक्त कारोबारी हालात क्या थे और अब जब ये लगेगा तो अब इसके बाद क्या हालात होंगे? हालात तो सर मार्केट के और कारोबारी हालात इस वक्त तो ओवरऑल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उससे पहले उसके बाद अब गवर्नमेंट ने ये जो हमारे ऊपर बजट का बोझ डाल दिया है। आप देखें बजट में इस वक्त आपकी इन्होंने पेट्रोलियम पे जो लेवी लगी हुई है उस पे भी कोई फेवर नहीं दिया है आम सारिफ को। साथ ही आप बिजली ले लें, अब तो हर घर में सर खाने पीने की अशिया से ज़्यादा कीमती तो बिजली हो गई है।
बिजली पे भी ये आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। बहरहाल हम तो मुस्तरद करेंगे, ये जिस किस्म का इन्होंने बजट दिया है, इंतहाई नाकिस बजट इन्होंने दिया है। कोई इन्होंने किसी से मुशावरत किए बगैर इन्होंने, हमारी समझ से बाहर है किस तरह मुल्क आगे तरक्की करेगा। मुल्क के जो माशी हालात हैं और मईशत जिस तरह नुकसान की तरफ, ये मज़ीद धकेल रहे हैं नुकसान की तरफ। अच्छा सर, ये बताएं कि जब इन्होंने ये भी बताया है कि हम जो है वो एक आम बंदे की जो तनख्वाह है उसमें भी इजाफ़ा करेंगे, और आम बंदे की तनख्वाह में इजाफ़ा करने के बाद जो है वो इन्होंने ये कहा है कि वो 37,000 हो जाएगी। उस हवाले से क्या? सर वो एक अगर करें तो वो एक बेहतर अमल है और करनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ से 37,000 कर रहे हैं, उधर से उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं बजट में। जो इन्होंने बजट लॉन्च किया है, उसको मैं तो लॉन्च करना ही कहूँगा। इन्होंने जो ये बजट इस तरह से लॉन्च किया है, उसमें एक आम सारिफ के ऊपर मज़ीद बम फेंक दिए हैं। वो बिजली के बोझ में फंस गया है, लेवी की मद में टैक्स पे कर रहा है, पेट्रोलियम की। मसले मसाइल सर इसके इस बजट से बढ़ेंगे ही, कम नहीं होते नज़र आ रहे हैं। यानी आपकी नज़र में ये बजट जो है वो अवाम दोस्त नहीं है? बिल्कुल भी किसी सूरत में भी अवाम दोस्त नहीं है। ताजरों के लिए तो ये किसी सूरत भी फेवर में नहीं जा रहा है बजट। अवाम दोस्त बजट जो है वो ये नहीं कहा जा रहा, और अवाम के लिए इस वक्त ये बजट जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द सर बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज कर दिए गए हैं कि पहले ही हालात जो थे वो ख़राब थे, और अब मज़ीद जो है वो ख़राब होंगे। हालांकि हुकूमत की जानिब से सैलरी जो है वो रोज़ाना की उजरत जो है उसे बढ़ा दिया गया है, जो कि 30-32 हज़ार रुपये से अब 37,000 रुपये जो है वो कर दी गई है। मगर जब टैक्सेस लग जाएंगे तो वो 37,000 भी उसके लिए कम हो जाएगा। ये करना तो ये चाहिए था कि या तो इस मज़ीद 37,000 में इजाफ़ा करते और टैक्सेस को थोड़ा सा ज़रा कम करते। अच्छा सर, ये बताएं कि जो अब मोबाइल की इंडस्ट्री है और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, तो क्या वो इसी तरीके से चलती रहेगी या इसके लिए कोई अपोज़ भी करेगी या कोई अपनी सिफारिशात भी भेज सकेगी? सर देखें, अगर गवर्नमेंट ने कारोबारी हजरात के लिए या ताजिर हजरात के लिए कोई ऐसी पेशकश रखी हुई है जिस पर वो निगोशिएशन कर कर अपने बजट के ऊपर कोई सोच विचार करें और बजट में ये जितने इन्होंने टैक्सेस डाले हैं इसके गौर फ़िक्र कर कर इसको मज़ीद कम कर सकें, फिर तो बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। नहीं तो सर इस वक्त जिस तरीके का इन्होंने बजट पेश किया है ना, अभी आपने बात की कि एक आम आदमी की तनख्वाह 37,000 कर दी है। आप ये देखें ना, जो इनके अपना सैलरीज गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप समझ लें अपने लोगों को इन्होंने किस तरह से, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की किस तरह से इन्होंने किस परसेंटेज के हिसाब से सैलरीज बढ़ा दी हैं। मरात याफ्ता लोगों को इन्होंने मज़ीद मरात दे दी हैं। अब उन सब के ऊपर जितना भी जो ख़र्चा आ रहा है वो सब एक गरीब आदमी नहीं पे करना है, वो एक आम आदमी पे करेगा। आप आम आदमी की तनख्वाह इधर से 37,000 कर रहे हैं, उधर से आप अपने मरात याफ्ता इदारों को ऑब्लाइज किए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, लोगों को जी ऑब्लाइजमेंट जो है वो कम की जाए और हमारे मुल्क में टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं ताकि कारोबार जो है वो फल फूल सके। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं मेडिसन मार्केट में, और मेडिसन मार्केट के अंदर भी जो है वो इस बजट को लेके बड़ी क़यास आराइयाँ जो हैं वो पाई गई हैं कि टैक्सेस की भरमार की वजह से कारोबार का क्या हालात होंगे, और मेडिसन पर भी 18% सेल टैक्स जो है वो लगाया जाना है। अब देखना ये है कि जो पहले हालात थे वो क्या थे और अब आने वाले वक्त में ये कैसे देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मेडिसन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। फैसल साहब, क्या हाल चाल? जी अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, खैरियत से? आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बजट आ गया, कैसे देख रहे हैं बजट को? सलमान साहब, उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स ये बजट है। आवाम पे पहले ही कर्ज़ों का इस कदर बोझ है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते।
अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक माची सी तीली से लेके ऊपर तक हर चीज़ पे टैक्स लगे हुए हैं। अद्वियात जो पहले इस चीज़ से एग्जेम्प्टेड थी, ये हर अमीर और गरीब की ज़रूरत है। दवाई हर अमीर और गरीब ने खानी है। ये दवाई मर्ज़ जो है ये बिला तफरीक होता है। इसने सिर्फ अमीर पे जो है जाके अटेम्प्ट नहीं करना है, इसने गरीब पे भी करना है। गरीब जो पहले दवाई लेता था वो पहले भी महंगी थी, ऐसा नहीं है कि पहले अद्वियात सस्ती थी, लेकिन अब जो ये बजट के अंदर जो शुनीद आ रही है कि 18% सेल टैक्स इस पे लगाया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ एक सरासर ज़्यादती है और इससे अद्वियात का बहुत बड़ा बुरहान होगा और इनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाएंगी, जो आम आवाम की पहुँच से दूर हो जाएंगी। कि वो सर ये बताएं कि पहले तो ये कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, हमें ज़रा थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो जाए। लोगों को अभी तक सिर्फ चंद मेडिसिन का पता है कि जान बचाने वाली अद्वियात कौन सी हैं, तो ज़रा इन्हें भी एलेबरेट कर दें कि ये कौन कौन सी अद्वियात हैं जो कि गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करे। जी, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जान बचाने वाली अद्वियात की अगरचे क्लासिफिकेशन की जाए, मिसाल के तौर पे आप कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हुआ, ठीक है ना, फौरी तौर पे एनजिसिड टेबलेट दी जाती है, वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है। इसी तरीके से शुगर पेशेंट है, उसके लिए इंसुलिन देखा जाए जो वैक्सीन है वो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है। बरक्स इसके नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी जो एक कॉमन डिजीज़ हैं, ये हैं नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट में आ जाती हैं। मिनिस्ट्री ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ने इसको जो है ना नॉन एसेंशियल ड्रग को खुली छूट दे दी है कि कंपनी अपनी मर्ज़ी से जो भी रिटेल बढ़ा दें। अब कंपनीज़ की तो सर देखें, जो एसेंशियल प्रोडक्ट पे फोकस था, ज़ाहिर सी बात है वो चूँकि मिनिस्ट्री उनको रिटेल्स दे रही होगी, रेट्स दे रही होगी, तो उस पर से उनका फोकस हट जाएगा। उनका फोकस हो जाएगा जहाँ पे उनका मार्जिन ज़्यादा होगा। नॉन एसेंशियल ड्रग की अब उनको खुली छूट है तो उनका फोकस उस पर हो जाएगा। और हमें जो खदशा नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में एसेंशियल ड्रग की शॉर्टेज ना क्रिएट हो जाए इस मार्केट में। यानी कि आप तो वो तो पहले ही हम देख रहे हैं सर कि जान बचाने वाली अद्वियात जो है एसेंशियल ड्रग्स जिन्हें आप बता रहे हैं, वो तो पहले ही मार्केट में नहीं मिल रही। तो इस बजट में क्या लगता है आपको कि उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा? एक तो चीज़ पहले ही नहीं मिल रही, उसके ऊपर फिर टैक्स लगा दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखें ना, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का फुकदान है। यहाँ पे कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल लूप में नहीं लिया जाता, उनसे मुशावरत नहीं की जाती। इन लोगों को पता नहीं है, हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, इदारे जो हैं हमारे, वहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या चल रही हैं, ठीक है ना। हम लोग अब करते हैं साउथ पंजाब की ये होलसेल मेडिसिन मार्केट साउथ पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है, जो कि पूरे मुल्तान की पेरिफेरीज जितनी भी हैं साउथ पंजाब की, वहाँ पे कवरेज करती है। इवन कि आप ये देखें, ये सखर तक जाके मार्केट मार्क करती है, और उधर आप अपर साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे साहिवाल से ऊपर तक ये मेडिसिन मार्केट मार्क कर रही है। अब जो छोटे छोटे गाँव देहात हैं, वहाँ पर जाके गुरबा के मसाइल हैं, वहाँ पर अद्वियात पहले ही नापेद होकर रह गई हैं। और जब ये टैक्स लगेगा 18% जो सुनने में आ रहा है, ये टैक्स गवर्नमेंट लगाने जा रही है, इसके बाद ये चीज़ें तो बिल्कुल ही आवाम की दस्तरस से बाहर हो जानी है। तो क्या समझते हैं फिर इस गवर्नमेंट को कि आप लोगों से क्या मुशावरत नहीं की गई? क्या इसमें हेल्थ मिनिस्टर को नहीं बिठाया गया कि जब ये बजट बनाया जा रहा था कि जब अद्वियात की इतनी महंगाई और किल्लत हो जाएगी तो जो सफ़ेद पोश तबका है, नादर अफराद हैं, वो किस तरीके से इनको परचेज़ कर पाएंगे? देखिए, हमारा अलमिया तो यही है कि हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी बनती है वो बंद कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाई जाती है। अवाम को उसको मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा जाता, उनकी परेशानियों को, उनके मसाइल को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा जाता। जो हुक्मरान हैं, जो हम पे मुसल्लत हुए हैं, लोकल नीचे से इलेक्शन अवाम के वोट लेकर आते हैं, मैंडेट लेकर आते हैं, लेकिन अवाम का वो सोचते नहीं हैं। इलेक्शन के दिनों में तो वो अवाम के साथ इस तरीके से घुल मिल जाते हैं जैसे वो हमारे सगे हों, लेकिन जूँ ही इस मरले से वो गुज़रते हैं और जब वो मुंतखब होकर असम्बलियों तक पहुँच जाते हैं तो फिर वो आवाम से बिल्कुल दूर होकर रह जाते हैं, ना अवामी मसाइल को उजागर करते हैं, बल्कि ड्राइंग रूम में अंदर बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं और वो आवाम के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों से ये लोग वोट लेकर आते हैं उनके बारे में ये सोचते, उनको रिलीफ कैसे दिया जाए इस बारे में सोचा जाए। अब आप ये देखें, ज़राअत है हमारे मुल्क में, ज़राअत के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, हालांकि मुल्क में एक बहुत बड़ा शेयर जो है ना एग्रीकल्चर का है, बट उसको फ्री हैंड दिया हुआ है। जबकि दवाई जो एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, हर अमीर और गरीब को इसकी ज़रूरत है, उस पर ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है। हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए और जो है ना इस चीज़ को बिल्कुल, अगर कोई टैक्स लगाने की बात चल रही है तो इसको फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर भी इसी तरीके से टैक्सेस लगा कर अद्वियात को बढ़ा दिया जाता है, या वहाँ पर इसके बरअक्स हम चीज़ों को देख रहे होते हैं कि रिलीफ दिया जाए?
सर नेबरिंग कंट्रीज़ में तो आप देखें कि हर चीज़ वहाँ पे एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें, आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, आपकी एजुकेशन की इंश्योरेंस है, दीगर जो है वहाँ पे वो लोग अपने अवाम को फैसिलिटेट करते हैं। जबकि हमारे यहाँ चीज़ें इसके बिल्कुल बरक्स हैं। यहाँ पे टैक्सों का इतना बोझ लगा दिया जाता है, पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी रोटी से तंग है, और यहाँ पे जो दवाई जो इंसान की ज़रूरत है, आजकल हर घर में आप देख लें दवाई की ज़रूरत है, हर घर में कोई ना कोई शख्स बीमार है, तो उस पर भी इन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अब जो टैक्सेस लग चुके हैं, बजट बन चुका, बजट अब इम्प्लीमेंट होगा। अब ये बताएं कि अब आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि रिवर्स तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमने एक चीज़ ये नोट की है कि बजट जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वापस रिवर्स तो नहीं लिया जाता। हाँ, उसके बाद दोबारा मिनी बजट ज़रूर दे दिया जाता है कि कोई टैक्सेस अगर ज़्यादा लग गए हों तो वो रिवर्स कर लिए जाएं। अब जब टैक्सेस लग चुके हैं तो अब क्या सोच रहे हैं कि क्या सिनेरियो बनेगा इस मेडिसिन के हवाले से? सर देखिए, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, मैं अब आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगरचे ये पॉलिसीज़ अपनी तब्दील नहीं करती और टैक्सेस इसी तरीके से आवाम के ऊपर लगाएगी, तो अब आवाम की बस हो चुकी है। अब आवाम जो है वो सरापा एहतजाज होगी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों की भी बस हो चुकी है सर। मार्केट्स में लोगों की परचेज़ पावर ही नहीं रही है। लोग आते हैं, बिलीव करें, जो पहले अद्वियात लेके जाते थे, एक मरीज़ है जिससे सारा महीना वो दवाई खानी है, यकीन करें वो महीने की दवाई नहीं लेके जा सकता, वो एक दिन दो दिन की दवाई लेकर जा रहा है। अव्वल तो दवाई जो है वो मिल ही नहीं रही, और अगरचे मिल रही है तो इस कदर महंगे रेट हैं कि आवाम के दस्तरस से वो बिल्कुल बाहर है। तो ये अगर इसी तरह से हालात चलते रहे तो फिर मैं तो समझता हूँ कि आवाम रोड्स पे आ जाएगी। यानी कि आपके नज़र में अब हालात यहाँ पर आ जाएंगे कि आवाम रोड्स पे निकलेगी। क्या पहले भी इस तरीके से कोई पाकिस्तान में आपने इस तरह रोड्स पे निकलते लोगों को देखा कि बजट के बाद कुछ इस तरह हुआ? वो मेरे ख्याल से तो मैंने तो अभी तक नहीं सुना ऐसा कुछ। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 2-3 साल से आप मवाजना करें तो हर साल टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। देखें, एक चीज़ होती है जब तक आवाम की दस्तरस में होती है चीज़ें, आवाम खामोश होती है, बियर कर जाती है। यहाँ पे हर चीज़ पे तो टैक्स है सर। आवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अब आप ये देख लेना, दवाई पे टैक्स, आप पैनाडोल की एक गोली लेने जाते हैं, आप उस पर भी टैक्स पे कर रहे हैं। आप ज़रूरियात ज़िंदगी की रोज़मर्रा की अशिया लेने जाते हैं, दही है, दूध है, डबल रोटी है, दीगर चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, हर चीज़ पे तो आप टैक्स पे कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में अगर आप देखें वो लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ की उनको फैसिलिटेट कर रही होती है, वहाँ पे उनके सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है। हमारे यहाँ पे है क्या? आप मुझे खुद एक बात बताइए, अब गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज है वो 37,000 इस बजट में अनाउंस की है। आप मुझे बताएं 37,000 रुपये में एक घर का बजट बना के बता दें। यहाँ पे बिजली के बिलों पे हर तरह के देखिए कितने 3600 किस्म के टैक्सेस बिजली के बिलों पर है। आप वासा का बिल उठा के देख लें, बिजली का बिल उठा के देख लें, सुई गैस का बिल उठा के दे दें। गरीब आदमी की तनख्वाह तो सिर्फ इन्हीं 3 बिलों में निकल जाती है। अब उसने घर का राशन भी लेना है, उसने बच्चे की दवाई भी लेनी है, उसने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भी देनी है, खुशी गमी भी हर किसी के साथ है। अगर ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी तो कैसे गुजारा होगा? देखें जी, जब इस तरह ज़्यादा टैक्सेस लग जाएंगे तो गुजारा किस तरह किया जाएगा? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और हुकूमत को इस बारे में ज़रा सोचना चाहिए कि आवाम को जो है जान बचाने वाली अद्वियात उनमें तो कम से कम रिलीफ दे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती हैं घर के अंदर। फिर वो चाहे इस्त्री हो, फ्रिज हो, टीवी हो, एसी हो, इस्त्री हो, तो ये चीज़ें जो हैं ये हर घर की इस वक्त इतनी ज़रूरत बन चुकी हैं कि इसके बगैर घर जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और आए दिन जो टैक्सेस की वजह से ये रोज़ ब रोज़ चीज़ें जो वो महंगी भी होती जाती हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह दुनिया में जिद्दत आ रही है उस तरह ही ये जो चीज़ें हैं इनमें भी जिद्दत आना शुरू हो चुकी है। तो लोग जो हैं वो हर चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ती से सस्ती जो है वो उन्हें वो मिल सके। मगर देखने में ये आता है कि हुकूमत जो है वो आए रोज़ टैक्सेस की वजह से जो है
ये चीज़ें भी अप्लाइंसेस जो हैं वो महंगी से महंगी होती जाती हैं। तो इसी हवाले से हम आज आप पहुँचे हैं इस वक्त एक शॉप के ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर राय जानेंगे कि क्या कहते हैं कि किस तरीके से जो सिस्टम है बजट का जो इस दफ़ा आया है वो कैसा चल रहा है। बजट के हवाले से बात करेंगे कि बजट जो है वो किस तरह का बनाया गया है और आने वाला बजट में ये क्या चीज़ें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आने वाला बजट जो है वो आप कैसा देख रहे हैं? सर आने वाला बजट तो आवाम दोस्त हम नहीं देखते हैं। हुकूमती पॉलिसियाँ जो कि आवाम दोस्त होनी चाहिए थी वो उस हिसाब से नहीं है। आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद दिन ब दिन अब कम होती जा रही है। जस्ट लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देख लें कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो नकद ख़रीद सके, लेकिन हम जो देख रहे हैं लोगों की ख़रीद जो है वो उनकी ताकत से बाहर हो रही है। तो हम ये हुकूमत से भी और जो उनके आला ओहदेदार हैं उनसे भी ये गुजारिश करेंगे इसके ऊपर बजट में तनख्वाहदार लोगों के ऊपर और जो कारोबारी लोग हैं उनके ऊपर कोई ख़ास रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो भी। एक चीज़ बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बतदरीज महंगी से महंगी रोज़ाना होती जा रही हैं। आए ज़रा चलते हैं आपकी दुकान पे और चीज़ों को भी देखते हैं इस हवाले से कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो लोग जो हैं वो मांगते हैं और उसके बाद हुकूमत की पॉलिसी जो है वो क्या नज़र आती है। अच्छा ये बताइएगा कि ये रोज़ ब रोज़ चीज़ों का महंगा होना क्या समझते हैं कि आवाम को लिए कोई मसले जो है वो क्रिएट नहीं करता ये? जी बिल्कुल क्रिएट करता है। क्यों नहीं करता कि पहले जो चीज़ें दिन ब दिन हम 4 से 6 फ्रिज बेचा करते थे अब वो कम होकर 1 से 2 पर आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे आते हैं पसंद करते हैं लेकिन वो कीमतें सुनकर बाहर चले जाते हैं क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आम आदमी की जो मुतवस्सिल तबका है हमारा वो शदीद मुतासिर हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा, अभी जिस तरह हम बात कर देते हैं ये एक छोटी सी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ये अब कितने की है और पहले कितने की हुआ करती? सर जो आपका अगर देख लें तो जो नॉर्मल सी वॉशिंग मशीन है वो तकरीबन अब 27,000 28,000 में कॉस्ट जाके पड़ती है, जबकि यही जो है जो कुछ अर्सा पहले आप कर लें कि 18,000 16,000 में आम आदमी की पहुंच में थी। अब एक छोटे सा प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी आपने 8 से 10,000 रुपये प्राइस बढ़ा दिए हैं। देखिए अब एक चीज़ है कि ये इसके बगैर किसी घर का गुजारा नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि वजह क्या बनी? देखें ना, एक वजह तो ये होती है कि या तो ये बाहर से इंपोर्ट हो रही हों, जबकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोकली यहाँ पर भी मेड हो रही हैं और कंपनीज़ ने अपनी फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पर लगाई हुई हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही यहाँ पर कर रही हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके रेट सस्ते होने चाहिए थे बतदरीज के जो इंपोर्टेड आइटम्स बाहर से मंगवाई जाती हैं वो उसकी तो ज़ाहिर सी बात है रेट महंगे होंगे। तो वजह क्या समझते हैं कि जो यहाँ पर भी बन रही हैं मैन्युफैक्चर यहाँ पर हो रही हैं उनके रेट्स क्यों बढ़े? जी बिल्कुल, उनके रेट्स इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो उनका प्रोडक्शन मटेरियल है वो आपको बाहर से ख़रीदना पड़ता है। जब आपको बाहर से चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं तो ज़ाहिर बात है उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटीज़ भी पे करनी पड़ती हैं। तो कोशिश करें कि हम जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उसको सपोर्ट करें गवर्नमेंट, ना कि हम हर चीज़ें ही बाहर से हम एक्सपोर्ट करें। इस वजह से रेट्स दिन ब दिन जो हैं वो काफ़ी अप होते जाते हैं और हो चुके हैं। अच्छा कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कि हम अभी भी उसमें खुद कफ़ील नहीं हुए? हालांकि 2024 चल रहा है और दुनिया जो है वो बड़ी स्पीडली फास्ट ग्रो कर रही है और फैक्ट्रियां जो हैं वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर खुद मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं कि जो चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ती है? सर इसके अंदर देखिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हमें जो कंपनीज़ जो हमें इन्फॉर्म करती हैं कि हमें बाहर से मंगाना पड़ते हैं। जस्ट लाइक इसकी मटेरियल हो गया सबसे पहले, फिर उसके बाद इनकी जो मोटर्स हैं वो चीज़ें हैं वो अगर यहाँ पर असम्बल होना शुरू हो जाए तो काफ़ी चीज़ें रेट जो है ना वो कम हो सकते हैं और बल्कि होने भी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर करना होगा, ना कि हम एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें। अच्छा इस बजट के हवाले से बात कर लेते हैं कि अब जो बजट आवाम दोस्त कहा जा रहा है कि जी आवाम दोस्त बजट जो है
दिया जाएगा, आवाम को रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। क्या समझते हैं कि इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के ऊपर कोई रिलीफ मिला है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, इससे पहले भी नहीं दिया गया था। अब अगर हुकूमत हमारी सपोर्ट करे, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, क्योंकि अब क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आम आदमी की पहुंच से निकल चुकी है, तो आम आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ें कम रेट्स पर या उसको इंस्टॉलमेंट की सूरत पर ख़रीद ले। तो हम ये उनको थोड़ा सा उनके साथ ताउन भी करते हैं और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि वो इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दे, ताकि आम आदमी की पहुंच में ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अब आवाम के साथ क्या ताउन करते हैं आप लोग, के क्या उन्हें चीज़ें सस्ती दे देते हैं या कोई और सिस्टम आप लोगों ने? जी बिल्कुल, सस्ती भी बिल्कुल देते हैं। जैसे कि कस्टमर यहाँ पर आता है वो मार्केट से बिल्कुल अवेयर होता है, और हमारी कोशिश होती है कि कस्टमर को उसके लिहाज से उसका प्रोटोकॉल भी दिया जाए, और साथ के साथ उसके जो प्रोडक्ट वो लेने आया है वो प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल होनी चाहिए और कंपनी की होनी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, ये तो चले बात हो गई इस चीज़ की कि जो भी आप चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये बताएं कि अब आने वाले बजट में हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं कि क्या ऐसा इकदाम करे कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मार्केट को एक बूम मिल सके, उसे एक इंडस्ट्री को बूम मिल सके? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, दोनों चीज़ें साथ साथ मिलकर चलती हैं। कारोबारी तबका भी गवर्नमेंट की सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ के साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो कारोबारी तबके को भी वो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे जिसके ऊपर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ास तौर से जो घरेलू मसनूआत हैं या जो रोज़मर्रा के दिन इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनके रेट्स के ऊपर कोई इस बजट में कोई खातिर का रिलीफ नहीं दिया गया है, जिसके ऊपर देना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो अपील करेंगे गवर्नमेंट से भी कि वो इसके ऊपर दोबारा नज़रसानी करें और इनके रेट्स के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर जो है वो रिलीफ दे, क्योंकि इस बजट में तो खैर ऐसा कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आवाम की पुरज़ोर यही अपील है कि जहाँ पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वहाँ पर रिलीफ भी फराहम किया जाए, ताकि उनकी लोगों की जो ज़िंदगियाँ गुजारना जो है वो आसान हो सके। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको बताया कि बजट के हवाले से कौन कौन सी सनतें जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और उसके बाद उस इंडस्ट्री को जो है वो खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। आवाम महंगाई के बोझ तले जो है वो दबती हुई नज़र आ रही है, और इसके साथ साथ आवाम जो है वो क्या डिमांड करती है, जाएंगे आवाम के पास। इस वक्त मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पुराने सियासतदान भी हैं, इनका सियासत से भी पेशा जो है वो जुड़ा रहा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। अच्छा सर, ये बताएं कि बजट के हवाले से कि बजट क्या है, बजट को किस तरीके से एक आम आदमी देखता है? जी बजट असल में तो ज़िंदगी की बुनियादी जो सहूलियात है ना, हर बंदा ये चाहता है कि अपने मुल्क में रह के वो 3 बुनियादी मैं समझता हूँ ज़रूरियात उन तक पहुँचे, जिसमें पहला है कि खुराक, सही खुराक उस तक पहुँचे, साफ़ पानी उस तक पहुँचे, तलीम उसका बुनियादी हक़ है और सेहत उसका बुनियादी हक़ है। तो हुकूमत के कुछ इक़दामात कह सकते हैं कि ख़ासकर जो हस्पतालों को रेनोवेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ हस्पताल बना रहे हैं, वो उसको अब तो हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर हुकूमत को इस मसले को किसी सियासी तनाज़र में नहीं देखना चाहिए कि फ़लाँ इस हॉस्पिटल है, इसका आगाज़ फ़लाँ सियासतदान ने किया था तो उसको रोक दिया जाए। बेसिकली ये देखा जाए कि जिसने भी ये किया है अच्छा किया है, अवाम के मफाद में है या उसके ज़ाती मफाद में है। अगर अवाम के मफाद में है तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। विलायताबाद में पिछली हुकूमत में एक हॉस्पिटल बना है, वो वैसे के वैसा रुका हुआ है 3 से 4 साल। मगर सर ये देखें कि मोहसिन नकवी जब वज़ीर आला थे तो इन्होंने निश्ता 2 को फ़ाल किया और बड़ी स्पीडली इसके ऊपर हमने काम देखा, और इस पर हालांकि कोई सियासी ऐसी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई कि किसी सियासतदान ने अगर उसे शुरू किया था तो दरमियान में
नए आने वाले जो हुक्मरान थे उन्होंने रोक दिया हो। जी जी, नहीं ना, इसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तरक्याती काम कराए, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट थे उसको तेज़ी से उसकी निगरानी भी की। हालांकि वो कह सकते थे मैं केयर टेकर हूँ, मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, आप खुद ही सियासतदान आएंगे। उसने वर्क किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बजट के हवाले से बात करें ना, हम बजट के ऊपर आ जाते हैं कि बजट हाँ, बजट ये है कि जो इस हुकूमत के अच्छे स्टेप हैं, महंगाई ज़रूर कम हुई है, मगर एक तबके को ये नहीं है कि ऐसे बैलेंस यूनिवर्सल बजट होना चाहिए, हर तबके का ख्याल होना चाहिए। यह तो नहीं है कि जो गरीब शहरों में रहते हैं या जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं उनके लिए तो बजट बेशक थोड़ा सा कम हुआ है महंगाई, मगर जो दूसरा बहुत बड़ा हमारा तबका है जो ये अशिया खुर्द काश्त करता है, जनरेट करता है, और जिसका किसान, मेरा मतलब किसान बिरादरी से है, तो उसको वो तो मेरे ख्याल पीस के रख दिया गया। उसको गंदम ख़रीदी नहीं गई, और ख़रीदी गई है तो वो 4000 अगर रेट हुकूमत 4000 पे लेती तो उसको कुछ रिलीफ मिलता। उसने हुकूमत ने तो उसको धक्का दे दिया समंदर में। अच्छा सर, ये बताएं कि बजट जो पेश हुआ हम उस पर आ जाते हैं कि इस बजट पर आप ये बताएं कि आवाम को क्या रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और हम ये भी बताइएगा कि पुराने बजट के हवाले से कि पुराना बजट जो थे वो आपने कैसे देखे, क्योंकि आपकी एक उम्र है और आपकी उम्र में बेतहाशा बजट गुजरे हैं, तो आप उनको किस तरह देखते हैं, और आज जो बजट पेश हुआ इस दफ़ा का उसे कैसे देखते हैं? देखें जी, ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें पहले जो बजट पेश होते थे उसमें जो मुख्तलिफ शोबाजात थे उनके अंदर मौक़े होते थे गरीबों के लिए, और अगर थोड़ी बहुत महंगाई भी होती थी तो वो इतनी लोगों को फील नहीं होती थी, क्योंकि कारोबारी मौक़े थे, इतने टैक्स नहीं थे। मसलन टेक्सटाइल का शोबा अरूज पे था, घी इंडस्ट्री मौजूद थी, और आपके ये रियल स्टेट अपना मुशर्रफ दौर में ये अरूज पे पहुंचा। तो अब तो मुझे कोई शोबा भी नज़र नहीं आ रहा। टेक्सटाइल है, उसको इतना टैक्स लगा के और बिजली के बिल बेतहाशा करके वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो जब एक गरीब है, ठीक है, एक सर्कल है IMF की, हम उसके बोझ तले दबे हुए हैं, वो भी हमारी मजबूरी है, और उसको ये मौजूदा हुक्मरानों में तो ज़रूरत नहीं है कि वो IMF के चुंगल से निकलें, उसके लिए तो कोई मर्द मोमिन चाहिए। मगर अगर महंगाई की शरह जैसे पिछली एवरेज बढ़ती रही है, उसके साथ आवाम को, गरीब आवाम को, लेबर है, मेहनत कश तबका है, उसको कारोबारी मौक़े तो मुयस्सर थे ना। जब आमदनी हो तो थोड़ी बहुत महंगाई अफोर्ड हो जाती है। आगे जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि कारोबारी मौक़े बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। टेक्सटाइल तबाह हो गई है, टेक्सटाइल के हज़ारों कारकुन बेरोज़गार हो गए हैं, उस पर इतना बोझ डाल दिया गया है। अच्छा सर, ये बताएं कि अवाम दोस्त बजट कहा जाता है, अवाम दोस्त बजट आप की उम्र है, कब तक देखा आपने कि बजट जो थे वो अवाम दोस्त आया करते थे? क्या इस दफ़ा का भी बजट जो है वो अवाम दोस्त आया? अवाम दोस्त तो नहीं कह सकते, एक छोटे से तबकों को रिलीफ मिलता है, बड़े तबकों में रूम कर दिया जाता है। तो बहरहाल ओवरऑल पेंशन के हवाले से मौजूदा हालात में ठीक किया हुकूमत ने। तनख्वाहें भी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती थी, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। मगर जो हमारा 60% तबका है किसान, उसका तो कोई वली वारिस नहीं है ना जी। और उसके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, मसलन खाद है, महंगाई खाद है, ज़राई अद्वियात हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं की गई, और उसकी फसलों की वो कीमत दी नहीं गई जितना उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है। वो तो बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है जी, सुबह शाम हमारा से मिलते हैं हमसे, वो बेचारा इतना नुकसान हुआ है, वो अपने जानवर बेच रहे हैं, कोई जेवर बेच रहा है, कोई इस तरह। तो किसान हमारा एक ऐसा तबका है, एक फसल में अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता तो बेचारा वो अगली फसल पे उम्मीद लगा लेता है। आगे उसने कपास लगाई हुई है, किसी ने कोई, तो आगे हुकूमत को चाहिए कि उनका ख्याल रखे, ये ना हो कि ये फसलें उगाना ही बंद कर दें। वो किसान उतनी फसल उगाए जितना उसको ज़रूरत है, उसके बाद फिर पूरा मुआशरा कहाँ जाएगा, पूरी कौम कहाँ जाएगी। दूसरा ये बताइएगा कि इस दफ़ा इन्होंने उजरत जो है वो 37,000 फिक्स कर दी है कि 37,000 जो है वो एक आम मजदूर की उजरत हुआ करेगी। देखें जी, अगर वो जो हमारे सनती इदारे या दूसरे हैं वहाँ अगर वो एक आम लेबर को ये जो बेशक उन्होंने बढ़ाई है ये उन तक यकीनी बनाए, इम्प्लीमेंट कराएं, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंडस्ट्रियल लिस्ट जो हैं इस वक्त में, आप चले जाएँ, एक इदारा है इंडस्ट्रियल स्टेट में जो 16,000 दे रहा है 8 घंटे का, और 24,000 दे रहा है 12 घंटे का। अगर ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं होता, आप स्टेटमेंट दे दें, आप
बजट में शामिल कर दें, आप उसको मीडिया पे चला दें। अगर हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करे और जो भी इंडस्ट्रियल क्लास की मेयार पे पूरा उतरता है उन तक ये पहुंचाए, उनकी जेब में जाए, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो अब टैक्सेस लगाए गए हैं उनमें कई ऐसी इंडस्ट्रियां भी हैं जिन पर इन्होंने टैक्सेस नहीं भी लगाए, तो क्या ये समझते हैं कि ये जो टैक्सेस अब लगे हैं ये बेहतर हैं और हुकूमत और पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा? जी हाँ, देखें जी, जो टैक्स के बगैर तो गुजारा नहीं है। अब बजाय इसके कि एक ही जो चंद लोग कहते हैं ना, जे घड़े की मच्छी, चंद लोग जो काबू में आए हुए हैं, आप उनके ऊपर टैक्स बढ़ाते जाएं और हर शोबा तबाह बर्बाद कर दें। उससे बेहतर है कि आप सर्वे करें और कस्टम इंटेलिजेंस के ज़रिए मुख्तलिफ हुकूमत के पास वसाइल हैं, एजेंसियाँ हैं, आप ये देखें कि कौन टैक्स चोरी कर रहा है और टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बेशक लगते रहते हैं हर बजट में, ये तो पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में भी होता है, हर जगह होता है, मगर आप टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। दूसरा, हुकूमत और जो टैक्स गुजार है उसमें जो अदम एतमाद की फ़ज़ा है उसको बहाल करें। लोग का यह ख्याल है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है ये कस्टम की जो ऑफिसर्स हैं उनके उलल्लू तलल्लू पे खर्च हो जाता है और उनकी बहुत ज़्यादा, तकरीबन बता रहे थे 4 खरब करप्शन की नज़र हो जाता है। तो करप्शन से फ्री ऑफ करप्शन ये कस्टम को करें, कोई सख्त से सख्त सज़ा दें। मैं तो कहता हूँ फांसी की सज़ा दें। सर कस्टम के अलावा भी तो और डिपार्टमेंट है ना, एक कस्टम ही तो नहीं है। हाँ, जितने डिपार्टमेंट हैं वो बुनियादी बात तो वही करप्शन की है ना, बुनियादी बात तो वही खुद बुर्द की है ना। बुनियादी बात तो जो टैक्स का पैसा है उसको सही मानों में अवाम की जो बुनियादी सहूलें उनके ऊपर खर्च करें और जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, काला बाग डैम है, उनके ऊपर खर्च करें, अयाशी पे खर्च ना करें और नॉन जो प्रोडक्टिव शोबे उनके ऊपर बर्बाद ना करें अवाम के वसाइल। ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेटवर्क बढ़ाएँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो जिनका तल्लुक़ टैक्स वसूली से है उनको करप्शन से पाक करें और सबसे बड़ा जो टारगेट रखें वो IMF से जान छुड़ाएँ, वरना हम हर साल IMF के कहने पे बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन तो डूब जाएगी कश्ती। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो करप्शन जो मुख्तलिफ शोबे में हमारी एक आदत बन चुकी है या एक हमारा खून की तरह गर्दिश करती है, उसको कंट्रोल करें और ताकि टैक्स गुजार और हुकूमत के दरमियान अदम एतमाद की फ़ज़ा बेहतर हो जाए। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि लोग जो हैं वो टैक्स को जहाँ बेहतर कह रहे हैं वहाँ पर वो ये भी मांग रहे हैं कि इस टैक्स को जो है वो उन जगहों पर भी लगाया जाए जहाँ पर टैक्स चोरी हो रहा है और सारा ही बोझ जो है वो गरीब आवाम पर ना डाल दिया जाए कि गरीब आवाम जो है वो पहले ही महंगाई के बोझ तले दब रही है और उसके साथ साथ महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं कि किस तरीके से ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। हुकूमत से यही इल्तिजा की जाती है कि टैक्स नेट अगर बढ़ाना है तो बढ़ाएं, मगर जो अशराफिया है उसके ऊपर टैक्स को लगाया जाए ताकि लोग जो हैं वो टैक्स नेट के अंदर जो है वो आ सकें और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।